दोस्तों इस वक्त इजराइल संकट के अंदर है। एक तो इजराइल पर हमास के खूनी हमले के बाद गाजा में जंग लगातार जारी है। अब तक 11,000 से ज्यादा गाजा में लोग मारे जा चुके हैं, तो हमास के अटैक के अंदर 1200 से ज्यादा इजरायली लोग भी मारे गए हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल का धंधा पानी भी ठप पड़ चुका है। उसकी सारी की सारी फैक्ट्रियां इस वक्त ठप पड़ चुकी हैं, तो वहीं उनकी कंस्ट्रक्शन लाइन भी बुरी तरह से रुक चुकी है और इस वक्त पूरा मामला ठप पड़ चुका है। और दोस्तों इसी को लेकर के अब से करीब 20 दिन पहले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत से एक अर्जेंट डिमांड की थी, लेकिन अब भारत के लिए वो मांग गले की फांस बन चुकी है। मोदी बिल्कुल साइलेंट हैं, कुछ नहीं बोल रहे, तो भारत के अंदर उस प्लान का विरोध भी हो चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हर युद्ध के अंदर भारत की खुले दिल से मदद करने वाले इजराइल के लिए भारत के दरवाजे आखिर बंद क्यों हैं? भारत आगे क्यों नहीं आ रहा? और अब मोदी सरकार क्या कुछ करने वाली है और नेतन्याहू का ये 1 लाख भारतीयों वाला प्लान आखिर क्या था? तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इन बातों को हम तफसील से जानने वाले हैं, क्योंकि मामला इजराइल का है और वहां पर अब तूफान आ चुका है। तो दोस्तों बात यह है कि इजराइल में करीब 90,000 फिलिस्तीनी मुसलमान काम करते थे, लेकिन जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो इन लोगों ने इजराइल का सपोर्ट नहीं बल्कि हमास का ही सपोर्ट किया। लिहाजा दोस्तों जब इस बात का पता इजराइल की सरकार को लगा तो इन फिलिस्तीनी लोगों का वर्क परमिट खत्म कर दिया गया, क्योंकि हमास के हमले के तुरंत बाद बड़ा खुलासा हुआ था कि इन फिलिस्तीनी नागरिकों में से बहुत सारे लोगों ने हमले के दौरान इजराइल के अंदर भी लूटपाट की थी। अब इजराइल चाहता है कि फिलिस्तीनी मजदूरों की जगह पर भारत से 1 लाख कामगारों को तुरंत बुला लिया जाए। अब चूंकि दोस्तों इजराइल में निर्माण सेक्टर पूरी तरह से ठप है, फैक्ट्रियां ठप पड़ चुकी हैं, जिन बिल्डिंगों का काम चल रहा था वो ठप हो चुका है। अब साइट्स पूरी तरह से खाली पड़ी हैं और जिन लोगों ने मकान खरीद रखे हैं वो लोग अब बिल्डर्स से लगातार डिमांड कर रहे हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन वहां पर लोग ही नहीं हैं। फिलहाल अभी इजराइल में जो निर्माण साइटें चल रही हैं उनमें ज्यादातर चीनी नागरिक हैं। वैसे दोस्तों ऐसा माना जाता है कि करीब 20,000 भारतीय पहले से ही इजराइल में काम कर रहे हैं। इनमें से कई सारे भारतीय बुजुर्गों की देखभाल करने वाले हैं, यानी वहां पर नर्सिंग सेक्टर का मामला है वो ज्यादा था। लेकिन अब इजराइल बाकी सेक्टर्स में भी चाहता है कि भारत के लोग इजराइल के अंदर आकर के काम करें। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट्स कहती हैं कि विदेशी श्रमिकों की उपस्थिति हाल ही के सालों में हिंसा बढ़ाने के बावजूद बढ़ी है, यानी वहां पर इजरायली सेना और हमास के बीच युद्ध के बावजूद भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर के बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां के लिए इंटरेस्ट बना हुआ है। इजराइल में रहने वाले भारतीय इस यहूदी देश को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। वर्तमान में इजराइल में रहने वाले कई भारतीय आकर्षक पारिश्रमिक और दूसरे लाभों के चलते सुरक्षा जोखिमों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं। साथ ही वो दूसरे देशों के अंदर भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहां पर उनको ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलती। और बड़ी बात यह दोस्तों कि इजराइल ने कुछ वक्त पहले ही भारत से श्रमिकों को बुलाने के लिए एक डील भी साइन की थी। इसी साल मई के अंदर इजरायली विदेश मंत्री एली कोहेन भारत की यात्रा पर आए थे। तब दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक इजराइल में 42,000 भारतीय श्रमिक जाएंगे, जिनमें से 34,000 कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी लोग होंगे वो फार्मा फील्ड और नर्सिंग फील्ड के अंदर जाने वाले हैं। वैसे दोस्तों इजराइल का कंस्ट्रक्शन बाजार भारतीयों के लिए बिल्कुल नया है और वहां पर इसके जोखिम भी बहुत ज्यादा हैं। इजराइल पहले से ही फिलिस्तीनी कर्मियों के बदले विदेशी श्रमिकों को लाना चाहता था और इसके लिए वो लगातार कोशिशें कर रहा था कि वो भारत के ऊपर दबाव डाले और भारत से लोगों को यहां पर लेके आए। हालांकि दोस्तों इजराइल में श्रमिकों को भेजने की खबरें भारत की कई सारी ट्रेड यूनियंस को भी रास नहीं आ रही हैं। श्रमिकों के प्रतिनिधियों का कहना है कि ऐसी व्यवस्था से भारतीयों को गंभीर जोखिम होगा। भारत की 10 प्रमुख ट्रेड यूनियंस ने भारत सरकार से इजराइल के निर्माण सेक्टर के अंदर किए जाने वाले अनुरोध को अस्वीकार करने का आह्वान किया है। वहीं ब्रिटिश मानवाधिकार समूह फेयर स्क्वायर ने भी भारत सरकार से अपने नागरिकों को इजराइल नहीं भेजने का आग्रह किया है, जो निर्वासित फिलिस्तीनी श्रमिकों की जगह लेंगे। यानी कि ये मानवाधिकार संगठन चाहता है कि फिलिस्तीनी लोग ही वहां पर काम करते रहें। उनके मुताबिक ये बिल्कुल अनुचित होगा और भारत को इस हिंसा का लाभ उठाने से बचना चाहिए। यानी दोस्तों भारत के लिए यहां पर एक नैतिक संकट भी बनता है, क्योंकि भारत फिलिस्तीनी लोगों का भी सपोर्टर रहा हुआ है, तो दूसरी ओर भारत का जिगरी दोस्त इजराइल है। दोस्तों ग्लोबल डेटा स्टोर रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022 में इजरायली निर्माण बाजार का मूल्य $71 बिलियन का था और साल 2024 से लेकर के 27 की अवधि के दौरान औसत वृद्धि दर 2% से ज्यादा होने का इसका अनुमान है। हालांकि इस वक्त ये बिल्कुल ठप पड़ चुका है।
लिहाजा इजराइल ने हमास से चल रही जंग के दौरान पहली बार भारत से खुलकर के ये बड़ी डिमांड की है। इजराइल को अपने दोस्त भारत पर पूरा भरोसा है कि वो जरूर उसकी बात को मानेगा और बढ़ चढ़ करके सहयोग करेगा। वैसे भी दोस्तों, हमास द्वारा इजराइल पर आतंकी हमले के बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा मुल्क था जिसने इजराइल पर इस अटैक की निंदा की थी। इसके बाद अमेरिका, फ्रांस, यूके समेत दूसरे देशों ने इसे कायराना हमला बताया था। हालांकि दोस्तों, भारत इजराइल में अपने नागरिकों को भेजने वाले मामले में अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन इजरायली कारोबारियों को उम्मीद है कि जल्द ही 50,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में भारतीय वहां पहुंच जाएंगे। दोस्तों, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी कामकाजी आबादी है और सैकड़ों भारतीय कामगार पहले से ही मध्य पूर्व में काम करते हैं। हालांकि इजरायल को लेकर के अब तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि मोदी सरकार इस मामले में कोई बड़ी डील करेगी या फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल देगी। बड़ी बात तो यह है कि ताइवान ने भी भारत से 1 लाख भारतीयों की डिमांड की है ताकि वो अपनी आईटी इंडस्ट्री को चमका सके। ये लोग ताइवान की फैक्ट्रियों, खेतों और हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर सकेंगे। हालांकि इसको लेकर के सूत्रों ने कहा है कि इस बारे में अगले महीने के अंदर ही यानी कि दिसंबर में दोनों देशों के बीच में एक बड़ी डील हो सकती है। यानी इजराइल वाला मामला ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन ताइवान पर बहुत जल्द फैसला हो सकता है। और अगर ये डील होती है तो चीन के लिए इसे पचा पाना बेहद मुश्किल होगा। दोस्तों, इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत और ताइवान की बढ़ती दोस्ती उसे फूटी आंख नहीं सुहाती है। हाल ही के दिनों के अंदर चीन की इकोनॉमी कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है, फटेहाल स्थिति में है, जबकि भारत की इकोनॉमी बड़ी तेजी के साथ में आगे बढ़ रही है। तो वहीं दोस्तों, ताइवान के अंदर बुजुर्गों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। वहां कामगारों की सख्त जरूरत है और दूसरी ओर भारत में आबादी के लिहाज से रोजगार पैदा नहीं हो पा रहे हैं। लिहाजा भारत के लिए भी ये विन विन सिचुएशन है। लेकिन दोस्तों, इजराइल वाले मामले में कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, इजराइल को लेकर के एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि बेंजामिन नेतन्याहू का ये 1 लाख वाला प्लान बहुत कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि इसके जरिए भारत से वो सैन्य मदद भी ले सकता है। यानी भारत के लोगों को वो सैन्य ट्रेनिंग देकर के वहां पर उनसे सपोर्ट ले सकता है। हालांकि पूरा मामला अभी पूरी तरह से सीक्रेट है और इस पर कोई बड़ी चर्चा नहीं हो रही। आपसे सवाल यह है कि क्या भारत को ये मदद करनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।